आज ये भौतिक विज्ञान की 5वीं कक्षा है। आज की जो टॉपिक है बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद इम्पॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप मान के चलिए ये प्रैक्टिकल की दृष्टि से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यानी कि ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और सबसे ज़बरदस्त टॉपिक है जिसको आपको देखना बिल्कुल मस्ट है। अगर आप इसे नहीं देखते हैं तो आप फिजिक्स में काफ़ी कुछ गंवा देंगे, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक आप समझिएगा, ये आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता कैसे है, जिसमें हम सबसे पहली बात करेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की। अच्छा, अवतल दर्पण आपने देखा होगा, जरा देखिए। अवतल दर्पण यही है। अवतल दर्पण में आपको पता है ध्रुव P इधर होता है, उसके सामने की तरफ फोकस होता है, उसके सामने वक्रता केंद्र होगा क्योंकि गोला इसका इधर ही तरफ ही जाएगा। तो इसके लिए कुल कितनी स्थितियां बन सकती है? एक तो वस्तु अनंत पर रख दी जाए, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख दी जाए, दूसरा वक्रता केंद्र पर रख दी जाए, तीसरा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख दी जाए, चौथा फोकस पर रख दी जाए, फिर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रख दी जाए। तो कुल मिला के इसकी कुल स्थितियां मिल जाती हैं आपको 6 स्थिति। वस्तु अनंत पर रखी जाए, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में 2, वक्रता केंद्र पर 3, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में 4, फोकस पर 5 और फोकस और ध्रुव के बीच में 6। तो इसमें कुल 6 स्थितियां प्राप्त होती हैं। अब आपको देखना है कि 6 स्थितियों में इसका प्रतिबिंब बनता कैसे। जब हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे, तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और वो उल्टा और वास्तविक होगा। याद रखिएगा, जब भी दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक होगा, और यदि दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी होगा। तो दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनेगा तो उल्टा और वास्तविक होगा, और यह वस्तु से बहुत ही छोटा होता है। पहली स्थिति। बात करते हैं दूसरी स्थिति की। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख दी जाए, तो प्रतिबिंब भी जब अनंत पर थी तो फोकस पर बना, अब प्रतिबिंब इधर चलाएगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में आ जाएगा। यानी कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब आ जाएगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, जो उल्टा और वास्तविक होगा, लेकिन वस्तु से छोटा होगा, थोड़ा छोटा होगा। बात करते हैं तीसरा, ला देते हैं उसको वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर आ जाती है तो हम वस्तु का प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, लेकिन उल्टा और वास्तविक बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। यही एक स्थिति है अवतल दर्पण के लिए, जब प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। चलते हैं अगली स्थिति की तरफ। जब वस्तु को हम ला के रख देते हैं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, तो प्रतिबिंब चला जाता है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। बात वही, उल्टा और वास्तविक, और इस बार होता है वस्तु से बड़ा। बात करते हैं 5वीं स्थिति की। जब वस्तु को फोकस पर रख दिया जाए तो प्रतिबिंब अनंत पर बनने लगता है और वह उल्टा और वास्तविक होता है, परंतु वस्तु से बहुत ही बड़ा होता है इसका आकार। और अंतिम कंडीशन जो इसकी है, यदि हम वस्तु को ला दें फोकस और ध्रुव के बीच में, तो प्रतिबिंब यही केवल एक स्थिति है जब सीधा वस्तु के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब, और सीधा और आभासी होगा तथा वस्तु से बड़ा। तो ये कुल 6 स्थितियां थी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने की। बात करते हैं उत्तल दर्पण के लिए। जरा उत्तल दर्पण को देखिए, आपको पता है इसका गोला इस तरफ बनेगा, इसका फोकस भी पीछे की तरफ और वक्रता केंद्र भी पीछे की तरफ होगा। लेकिन हमने अड़सान ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि वस्तु सदैव दर्पण के सामने रखी जाएगी, अर्थात उस पर बाईं तरफ से ही प्रकाश की किरण आपतित की जा सकती है। तो बस इसके लिए 2 कंडीशन मिलेंगी, एक जब हम वस्तु को अनंत पर रख दें, और दूसरी अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पर भी रख दें। तो 2 ही स्थितियां मिलती हैं, जिसमें से अनंत पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, सीधा व आभासी होगा और वस्तु से बहुत ही छोटा होगा। और जो अंतिम कंडीशन है, जब हम वस्तु को कहाँ रख दें, वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पर भी रख देंगे तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और सीधा व आभासी होगा और वस्तु से छोटा होगा। तो दोनों स्थितियों में जो प्रतिबिंब होता है वस्तु से छोटा बनता है। का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करते हैं अगली टॉपिक, जो न्यूमेरिकल की दृष्टि से, या न्यूमेरिकल इस चैप्टर में इसी सूत्र पर लगते हैं मैक्सिमम। और आपको ये समझना है कि प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा, इस दर्पण के लिए सूत्र आता क्या है, ये F क्या है, V क्या है, U क्या है, यह आपको समझना बहुत ही बेहद जरूरी है आपके लिए। हम मान लेते हैं कोई अवतल दर्पण, मान लेते हैं उस अवतल दर्पण का नाम है MM', इसका ध्रुव P है, आपको पता है, फोकस F है, वक्रता केंद्र C, और इससे कोई वस्तु है जो U दूरी पर रखी है। मान लीजिए वस्तु U दूरी पर यहाँ रखी गई, ये भी वस्तु है। अब आपको
पता है समांतर प्रकाश किरण चलेगी तो परावर्तन पश्चात फोकस से जाएगी, और अगर वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। जहां दोनों किरणें एक दूसरे को काटेंगी वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा A डैश B डैश, मान लिया प्रतिबिंब बन जाता है, और इसका फोकस F है जिसकी फोकस दूरी F है, स्मॉल f। तो आपको क्या करना भैया, वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी यानी कि दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना है, v दूरी पर, और उसकी फोकस दूरी f है। तो इन तीनों के बीच u, v और f के बीच जो संबंध है उसे ही दर्पण का सूत्र कहते हैं, और यह संबंध होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यह संबंध होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जिस पर आपको सवाल लगाए। और इनका हम चिन्ह कैसे लेते हैं, याद रखिएगा, चिन्हों को हम निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी आपको हमने बताया था, शायद आपको कुछ कम समझ में आया हो पिछले वीडियो में, लेकिन आप जैसे ही इस बात को आप डिस्कस करोगे आपको सारे मामले क्लियर हो जाएंगे। जरा देखिए, आप ही सोचिए, अवतल दर्पण है तो फोकस हमेशा किस तरफ होता है, बाईं तरफ। हमने बताया था बाईं तरफ ध्रुव के बाईं तरफ की दूरी निगेटिव, यानी कि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी हमेशा निगेटिव रखी जाएगी। वक्रता त्रिज्या, अगर हम वक्रता त्रिज्या की बात करें, सी की बात करें तो आर है, आर भी हमेशा अवतल दर्पण के लिए निगेटिव लिखा जाए। वस्तु हमेशा दर्पण के सामने होती है, चाहे वह उत्तल हो चाहे अवतल हो, इसलिए यू हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे उत्तल दर्पण की बात की जाए चाहे अवतल दर्पण की बात की जाए, तो यू हमेशा नेगेटिव रहता है। और प्रतिबिंब यदि सामने बनता है तो नेगेटिव, और यदि पीछे बनता है तो पॉजिटिव, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब बनने पर प्रतिबिंब की जो दूरी है दर्पण से वह हमेशा नेगेटिव रहेगी। यदि आभासी बनता है, दर्पण के पीछे बनता है प्रतिबिंब, तो वह हमेशा पॉजिटिव होगा। इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा, यह आपके लिए बहुत ही जरूरी टॉपिक्स है। और आपको बता दें, आपके लिए बेहद जरूरी बात कि ये जो आपको चैप्टर जिस तरह से ब्रीफली बताया जा रहा है, थोड़ा वीडियो क्वालिटी आपको थोड़ा कम नजर आ रही होगी, लेकिन वीडियो क्वालिटी में और भी अच्छा काम किया जाएगा आगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल का नाम है धनराज फाउंडेशन, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आपको इसके जैसे चैप्टर मेरा खत्म होता है आपको कल न्यूमेरिकल बताएंगे, न्यूमेरिकल के बाद आपको नोट्स, पूरा पहले चैप्टर का आपको पूरा नोट्स इसके लिंक में दे दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा, जिससे आप जाकर के इसके पूरे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। जितना ही आप सब्सक्राइब करवाएंगे यह आपके लिए ही फायदेमंद होगा, आपको वीडियो अच्छे तरीके से और आपको नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। धन्यवाद।